किसानी के लिए कहूँ तो दिल के 4 चैम्बर हैं, तो मूसा के पास 1 ही चैम्बर है। उसमें उसकी वॉल्स डिस्कनेक्ट, उसका गंदा और साफ खून मिक्स होके पूरी बॉडी में सप्लाई होता था। तो उसी वक़्त हमें डॉक्टर ने बता दिया था कि इसकी मल्टीपल हार्ट सर्जरीज़ होंगी। ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली वेन्स जो थी वो डिस्कनेक्ट थी ब्रेन और लंग्स के साथ। वो इसके लंग्स के यहाँ पे स्टिचेज़ हैं, जो कि इसको 28 टाँके यहाँ लगे, इसका वो ऑपरेट हुआ। फिर इसका अब ये इंडिया से ओपन हार्ट सर्जरी लास्ट ईयर हुई। मेडिसिन का पूरा एक घर बना लिया हुआ है घर में। मेडिसिन है, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, ऑक्सीमीटर है, वो चेकअप करती हूँ। फिर डॉक्टर्स के साथ, जो कुछ अच्छे डॉक्टर बहुत हैं मेरे साथ, ऑनलाइन पेरेंट्स का एक ग्रुप है, उनसे मदद लेती हूँ। 8 साल माशाल्लाह। स्कूल जाते हो? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? डॉक्टर ने मना किया हुआ क्या है। कहते हैं डॉक्टर? स्कूल में गिर जाओगे फिर। क्या बनना है पढ़ के? एस्ट्रोनॉट। क्या एस्ट्रोनॉट। क्या बनोगे एस्ट्रोनॉट बन के? फेस को देखोगे। पेज को देखो। मुझे बस गेम पसंद है और स्कूल पसंद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एक दुखी माँ और 8 साल का नन्हा मुन्ना खिलौनों से खेलने वाला बच्चा आज ज़िंदगी और मौत की जंग में खेल रहा है। अल्लाह पाक, सबसे पहले तो मैं दुआ गो ये हूँ कि अल्लाह पाक हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इनको दुआओं से इतनी तौफीक दे दे और सेह दे दे कि ये भी एक आम बच्चों की तरह खेलने कूदने में मसरूफ़ हो, और ताकि बच्चे भी इनको कहें कि आओ हमारे साथ बैट बॉल खेलने चले, हम फुटबॉल खेलने चले, हम स्कूल चले, कॉलेज लाइफ में कॉलेज चले, यूनिवर्सिटी लाइफ में यूनिवर्सिटी चले। लेकिन अल्लाह की तरफ से एक ऐसी बीमारी इसकी पैदाइश में इसको मिली हुई है कि वो आज तक ख़त्म नहीं हुई है, और करोड़ों रुपए एक माँ इसी तरह वीडियोस में आकर ले लेकर अपने बेटे पर लगा चुकी है, लेकिन बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक दुखी माँ से हम इसके बेटे की फरियाद सुनते हैं और पूछते हैं कि ऐसी क्या वजह और ऐसी क्या बीमारी है कि जो पूरे पाकिस्तान में भी इलाज नहीं हुआ, और इसके अलावा बाहर की मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीज को देखा गया, और वहाँ पे कोई 1-2 कंट्री, अमेरिका ये नाम ले रही हैं, वहाँ पर गए तो उन्होंने सबसे पहले तो इनको एक्सेप्ट किया और उसके बाद पैसों का मुतालबा कर दिया। 8 से 9 करोड़ रुपया जो कि इनका ट्रीटमेंट होगा, इनका इलाज होगा। इलाज क्या है, वजह क्या है, बीमारी क्या है, हम वो भी उनसे पूछेंगे। और 80 से 90 लाख रुपए ये फिलहाल अपने बेटे पर लगा चुकी हैं, लेकिन बेटा आज भी उन्हीं सिचुएशन पे आ गया जिस सिचुएशन से इनको उठाया गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल वाल तो नहीं पूछना चाहिए, जाहिर सी बात है कि छोटा सा बच्चा आपके पास बैठा हो और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हो, क्या वजह है इसकी? मूसा बाय बर्थ ही टाइनी हार्ट का पेशेंट है। पैदाइश के 10 दिन बाद पता चला कि नामुकम्मल दिल के साथ पैदा हुआ है। मेरे लिए तो ये बिल्कुल अनोखी बात थी, और उसके बाद से आज तक इलाज 8 साल का हो गया है, इलाज चलता ही चला जा रहा है। तो ऐसी कौन सी वजह है? बाय बॉर्न मतलब कैसा हो गया? अल्लाह की तरफ से हो गया, ये भी एक इम्तिहान ही था अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह पाक उस इम्तिहान के सदके अब जो इशू है ख़त्म हो। हमारे देखने वाले नाजरीन भी इस चीज़ में ज़रूर, ख़ास करके हमारे जो दोस्त हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिसमें अमेरिका में भी लोग हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक प्यारा सा कलियों जैसा बेटा देखिएगा कि इनको बेचारे बच्चे को पता भी नहीं है कि मेरे अंदर इशू क्या है, और मेरी माँ किस तरह से मेरे लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। मुझे बताइएगा इशू क्या है? इशू ये है कि मूसा जब पैदा हुआ था तो इसके दिल के सिंगल यूनिवर्टिकल हार्ट का पेशेंट है। मतलब अगर लोगों की आसानी के लिए कहूँ तो दिल के 4 चैम्बर हैं, तो मूसा के पास 1 ही चैम्बर है। उसमें भी लीकेज थी, उसमें उसकी वॉल्स डिस्कनेक्ट थी, उसका गंदा और साफ खून मिक्स होकर पूरी बॉडी में सप्लाई होता था, जिससे मूसा नीला हो जाता था, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। ज़ाहिर है गंदा और साफ खून मिक्स होता है तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई की में रुकावट आती है। वो प्रॉब्लम्स इसके साथ थी। तो उसी वक़्त हमें डॉक्टर ने बता दिया था कि इसकी मल्टीपल हार्ट सर्जरीज़ होंगी, और बस हम इलाज में मैं लग गई इसके। एक सर्जरी बाय बर्थ हुई थी, वो डॉपलर की थी। ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली वेन्स जो थी वो डिस्कनेक्ट थी ब्रेन और लंग्स के साथ। वो इसके लंग्स के यहाँ पे स्टिचेज़ हैं, जो कि इसको 28 टाँके यहाँ लगे, इसका वो ऑपरेट हुआ। फिर इसका अब ये इंडिया से ओपन हार्ट सर्जरी लास्ट ईयर हुई। मुझे ये बताइएगा कि छोटा सा बच्चा है, जाहिर सी बात है एक माँ अपने बेटे का दर्द समझ सकती है, तो जब तकलीफ इनको होती है, कैसे आप हिम्मत करती है कि छोटा सा बच्चा है और इनको जब दर्द होती होगी या जब कोई ऐसा इशू होता होगा, तो क्या करती है तब? ना कोई डॉक्टर सुनने वाला यहाँ पे, ना कोई मानने को तैयार है कि क्या इशू है क्या नहीं। मेडिसिन का पूरा एक घर बना लिया हुआ है घर में। मेडिसिन है, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, ऑक्सीमीटर है, वो चेकअप करती हूँ। फिर
डॉक्टर्स के साथ, जो कुछ अच्छे डॉक्टर बहुत है मेरे साथ, ऑनलाइन पेरेंट्स का एक ग्रुप है, उनसे मदद लेती हूँ, फ़ोन करती हूँ, मैसेजेस करती हूँ। बस करना पड़ता है। सम टाइम तो चलने से भी तंग हो जाता है, टांगों में दर्द बहुत रहती है, सर में दर्द रहती है, खिंचाव जिस्म में रहता है, क्योंकि ग्रोइंग एज के साथ साथ हड्डियां दर्द करती हैं और सारा दिन ये बेड पे बैठना पड़ता है। कोशिश करती हूँ कि चले फिरे कम, जितना अपने आप को थकाएगा तो उतना प्रॉब्लम बढ़ती है। तो बस बैठ के भी गेम्स खेलता है या कर रहे हैं, स्कूल मुझे नहीं ये जाता। बताइएगा कि पाकिस्तान के कौन कौन से हॉस्पिटल में आप इनका ट्रीटमेंट के लिए जा चुकी हैं? चिल्ड्रन हॉस्पिटल रेगुलर चेकअप का था, वहाँ के एक डॉक्टर हैं, उनसे रेगुलर चेकअप होता रहा उनके क्लिनिक में। उसके बाद आगा खान भी गई हूँ, कराची SAUT भी गई हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ पे, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है वहाँ पे। लेकिन उनके पास भी जब गई थी तो उन्होंने कहा था कि मूसा का हम सर्जरी नहीं कर सकते, बहुत रिस्की है। फिर सबकी सजेशंस पे इंडिया चूज किया कि ये इंडिया जाना चाहिए, रिस्क ना ले, तो इंडिया से इसकी फर्स्ट स्टेज की सर्जरी है। तो मुझे ये बताइएगा कि कोई सहारा भी नहीं है, एक तो रेंट पे घर है और एक कोई कमाने वाला सहारा नहीं है, एक छोटा बेटा आपका, एक इससे थोड़ा बड़ा बेटा है, तो जरिया कैसे है कमाने का, घर चलाने का, रेंट का, फिर बेटे के इलाज का? मेरे वालिद की मुझे पेंशन आती है, कुछ मेरा भाई सपोर्ट करता है मुझे, उसके अलावा स्कूल के बच्चों का पिक एंड ड्रॉप करती हूँ। हो गया। मतलब कि घर बार तो आपका जाहिर सी बात है चल सकता है, पेंशन से भी चल सकता है, गाड़ी मेहनत भी कर रही हैं आप, मेन मसला बच्चे। खाना भी दे सकती हूँ, पढ़ा भी सकती हूँ, कपड़े भी दे रही हूँ, लेकिन मैं इस बीमारी से नहीं लड़ सकी। मैं ये कोशिश करके भी अकेले नहीं लड़ सकती। नाज़रीन, एक बात करता जाऊं कि ये जो फाइल्स खड़ी हुई हैं इन्होंने, और इसके अलावा ये पीछे जो सैकड़ों फाइल्स पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर इनके घर पे जो मेडिकल एक स्टोर बना होता है सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से मासूम बच्चे के लिए। देखिएगा कि बिहाइंड द सीन में बैठा हुआ था और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे इस बच्चे को देख करके। बच्चे बेचारे को पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है और मेरे साथ चल क्या रहा है। और एक माँ की बहादुरी को सलाम है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल तो खाक जीते हैं। कि एक माँ जी की हिम्मत है, इन्होंने अपने बेटे को इस कदर मजबूत किया हुआ है कि यहाँ पर बड़ा बेटा एक साइड पे बैठा होता है और माँ अपने बेटे को महसूस इन्होंने देती कि ज्यादा मुझे अजीज बड़ा बेटा या छोटा बेटा। देखा ना कितना खुश है और कितना प्यारा। हम इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर कितनी उम्र है आपकी? 8 साल। माशाल्लाह। स्कूल जाते हो? पहले जाता था, अब नहीं जाता, अब क्यों नहीं जाते हो? डॉक्टर ने मना किया हुआ क्या है। कहते हैं डॉक्टर? स्कूल में गिर जाओगे फिर। अच्छा, मतलब सांस का इशू हो जाता है, कभी दर्द होती है, कभी तकलीफ होती है, तो जाए नहीं जा। हाँ जी, कितना शौक है स्कूल जाने का? बहुत। बहुत शौक है। हाँ जी। पढ़ने का शौक? हाँ जी। क्या बनना है पढ़ के? एस्ट्रोनॉट। क्या? एस्ट्रोनॉट। क्या बनोगे एस्ट्रोनॉट बन के? स्पेस को देखोगे। स्पेस को देखो, दुनिया तो देख ली, अब स्पेस को भी देख। हाँ जी। ठीक हो गया। तो क्या कहना चाहोगे? हमारे इस वक्त अंकल देख रहे हैं हमें, कुछ आप भी कहना चाहोगे? मैं बस इनको कहना चाहता हूँ हम्म, कि बस मुझे फंड दे दें हम्म। और मेरी खैर खैरे से सर्जरी हो जाए। सर्जरी हो जाए, आपके इलाज हो जाए, और आप भी इस तरह मजबूती के साथ बाहर बैट बॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो। हाँ जी। क्या हॉबी बेस्ट है आपके लिए? बेहतर क्या है? बस ये है कि सर्जरी हो जाए और मैं कामयाब रहो। देखिएगा, नाम पे सर्जरी का बच्चा नाम ले रहा है। अच्छा, फुटबॉल पसंद है, क्रिकेट पसंद है, वॉलीबॉल पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, क्या पसंद है? मुझे बस गेम पसंद है और स्कूल पसंद है। स्कूल पसंद है? हाँ जी। मतलब कोई भी खेल पसंद नहीं है आपको, और बस स्पेस देखनी है स्कूल के बाद? ठीक हो गया। माँ जी, इस वक्त हमारे वीडियोस को मोस्टली जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं, और इसके अलावा कुछ दोस्त हमारे पाकिस्तान में होंगे, जैसे कि अली शेखानी साहब हैं, काफ़ी इस तरह के बेसहारा लोगों की मदद करें, बल्कि मदद कर उनका इलाज करवा रहे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत रिक्वेस्ट करूँगी, मैंने उनके बारे में सुना है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उनसे भी और मलिक रियाज साहब से भी कि प्लीज़ 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 खुदारा मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए जितना हो सकता है आप मदद करें। आप लोगों को ज़्यादा समझ है, कोई मेरे फाइल चेक करना चाहे, कोई रिपोर्ट्स मूसा की देखना चाहे, मैं अवेलेबल हूँ। प्लीज़ मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूँ, पैसे बेशक मत दें, आप हॉस्पिटल में जमा करवा दें, सिर्फ मेरे बच्चे की सर्जरी करवा दें। मेरा बच्चा ज़िंदगी जीना चाहता है। मैंने उसको आज तक ये महसूस नहीं होने दिया कि वो कितना सीवियर बीमार है, आपके सामने बैठा है। बस उसको पढ़ना है,
उसको ज़िंदगी जीनी है। अकाउंट नंबर कौन सा बना हुआ? मूसा के नाम का अकाउंट है बैंक में, एक मेरा अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे भी पेज बना हुआ है, तो फ़ोन नंबर भी है। प्लीज़ अगर उसमें डालना चाहें उसमें डाल दें, जैसे लोग करना चाहें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, प्लीज़। नाज़रीन, डायरेक्ट हम इनका मूसा के नाम से अकाउंट नंबर हमारी स्क्रीन पे चला देंगे, और कोशिश कीजिएगा कि आप ये सोचकर कोशिश कीजिएगा कि किसी न किसी घर में एक मूसा ज़रूर होगा जो जो ज़िंदगी की खुशियाँ देख कर भी मतलब कि अपनी ज़िंदगी में खुश होगा। हर घर में नहीं तो किसी न किसी घर में एक मूसा ऐसा भी होगा जो स्कूल जा रहा होगा, जिसको स्कूल वैन लेने आ रही होगी, जो बच्चों के साथ खेल रहा होगा, भाग रहा होगा, दौड़ रहा होगा। तो वो सोच समझ कर आप ज़रूर एक इस मूसा को भी बेटा तस्लीम कीजिएगा, ताकि आपके कुछ दिए हुए पैसों से इनका करोड़ों का 8 से 9 करोड़ रुपए का जो इनका ट्रीटमेंट होना है, शायद कहते ना कि दरिया से कतरा निकाल देना तो दरिया को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर शख्स यही सोचना कि हमारे पास दरिया है और हम कतरा निकाल दें तो शायद उस कतरे कतरे से दरिया बनकर इनका इलाज हो जाए और ये अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। बस करनी है, प्लीज़। रमज़ान का महीना है, आप नेकी करते वक्त ये मत सोचिएगा आज करूं या कल करूं। प्लीज़ ये एक नेकी होगी, एक बच्चे की जान बचेगी। मैं एलिजिबल हूँ, मेरा बच्चा एलिजिबल है, इस वक्त हमें उसकी जान बचानी है। आप अपना सदका, खिरात, फितराना, ज़कात, कुछ भी जिससे मेरे मूसा की जान बच जाए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। देख लीजिएगा कि पढ़ी लिखी माँ जो खुद कैमरा के सामने आके कह रही कि सदका, फितराना, खैरात, ज़कात कुछ भी लगता है, और वो सिर्फ और सिर्फ इस बेटे की खातिर कह रही। शोहर भी इनके पास नहीं है, अकेली माँ है और 2 छोटे छोटे से लावारिस बेटे हैं। ज़रूर इनकी मदद कीजिएगा, कम से कम हमारे चैनल के तवसल से इतनी मदद कर दीजिएगा कि ये माँ अपने बेटे को अमेरिका लेकर चली जाए और वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाए और वापसी पे आकर यही बेटा अपनी माँ का सहारा बने। इजाज़त दें।